ये अकाउंट ऑनर्स का पेपर 5 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गेस्ट पेपर है मनोरमा का। आप इसमें देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा ही कल एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट सिटिंग में, तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ वित्तीय प्रबंध के कार्य से आप क्या समझते हैं, वित्तीय प्रबंध की प्रकृति तथा क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। और दूसरा में क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये दो इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आने का ही चांस है वो मैं इसमें टिक लगा हुआ है। आपके पास अगर ये गेस हो, चाहे जिस भी प्रकाशन का हो, आप इस क्वेश्चन को देख करके आप उसमें से पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है पूंजी संरचना की परिभाषा दीजिए, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले घटक बताइए। ये पेज नंबर 18 में मनोरमा के गेस्ट पेपर में, मैं मनोरमा के गेस्ट पेपर से पढ़ रहा हूँ। एक नियम के श्रेष्ठ पूंजी संरचना से आप क्या समझते हैं, एक उत्तम पूंजी संरचना में जो मौलिक गुण होना चाहिए उसका विवेचन कीजिए। और ये है, और दूसरे में अनुकूलतम पूंजी ढांचे के मूल तत्वों का वर्णन करें। 21 में देखिए, जैसे कि मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, वित्तीय प्रबंध या कार्य से आप क्या समझते हो, वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं। एक ही इस बार एक ही का पढ़ लीजिए अच्छे से, और उसका उद्देश्य पढ़ लीजिए, यही इसमें भी लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है पूंजी बजटन से आप क्या समझते हैं, पूंजी बजटन की आवश्यकता एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे पूंजी बजटिंग, और इसमें भी वही है। और विनियोग नियम की प्रकृति का वर्णन कीजिए, भी पूंजी बजटिंग ही कहलाता है। तो एक याद करने से ये तीनों हो जाएगा। और ये पूंजी बजटिंग, इसमें उद्देश्य लिखना है, इसमें प्रक्रियाएं लिखना है, और इसमें भी वही प्रक्रियाओं से रिलेटेड है। इसमें कुछ और क्वेश्चन है, लाभांश से आप क्या समझते हैं, लाभांश के प्रकारों का सविस्तार वर्णन कीजिए। लाभांश नीति से आप क्या समझते हैं, एक दृढ़ लाभांश नीति के तत्वों एवं लाभांशों का बदलाव। लाभांश नीति, सब में लाभांश नीति है, आपको लाभांश नीति का एक बार अच्छे से लिख लेना है, और तीनों में जो भी आता है अच्छे से पढ़ के लिख दीजिएगा। इसमें एक और है, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इसमें जो भी टिक लगा हुआ आप पढ़ सकते हैं। निवेश से आप क्या समझते हैं, निवेश के मुख्य सहायक उद्देश्य का वर्णन कीजिए। स्कंद विनिमय, और ये दोनों आप पढ़ सकते हैं। एक कुछ इम्पोर्टेंट दो और है, आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इतना काफ़ी है। उत्तोलन से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों को बताइए। और एक है जोखिम से आप क्या समझते हैं, इनके कारण और निवेशों को विभिन्न प्रकार के जोखिमों की किस प्रकार सुरक्षा दी जाती है। आप इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। 5 ही क्वेश्चन बनाना होता है 10 में से। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी पूरी रात बाकी है, बहुत समय है। और सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा आगे आने वाले पेपर के बारे में।